राम राम जी, मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज की वीडियो कोई व्लॉग वीडियो नहीं होने वाली। कुछ डाउट्स थे आपके सीईटी के से रिगार्डिंग, जो आप मुझसे रेगुलरली कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हो। कोशिश करूंगी इस वीडियो के माध्यम से उन सभी कमेंट्स का जवाब देने की। सबसे बड़ा जो डर का माहौल चल रहा है वो ये चल रहा है कि क्या सीईटी अप्रैल में कंडक्ट होगा। तो जैसा कि अभी आसार चल रहे हैं, ना तो नोटिफिकेशन आया है और ना ही कोई पुख्ता जानकारी मिली है, सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है कि अप्रैल में सीईटी होगा। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, अप्रैल में सीईटी बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन रिलैक्स मत हो जाना, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना। और अगर मेरी मानो ना तो अप्रैल में ही आप लोग मान के चलो कि सीईटी होगा। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि अगर अप्रैल तक आप अपना सारा सिलेबस कवर कर लेते हो तो मई में हो या जून में हो पेपर, तब आपके पास इनफ टाइम होगा रिवीजन का और आप अपने डाउट्स या फिर जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पर आप अपनी कमांड बना पाओगे, एक अच्छा खासा स्कोर आप गेन कर पाओगे। तो अप्रैल में तो सीईटी होने नहीं वाला, ये अफवाहें, ये हरियाणा है, यहाँ पर रेगुलरली चमत्कार होते रहते हैं। तो अप्रैल में एग्ज़ाम है, इस बात का आपको एक लड्डू खिलाया जा रहा है और आपके हाथ में है कि आप ये लड्डू खाना चाहते हैं नहीं खाना चाहते। अप्रैल में सीईटी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और एक मुद्दा ये भी है कि अभी तक एचटेट कंडक्ट नहीं हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि पहले एचटेट कंडक्ट होगा और उसके बाद सीईटी कंडक्ट होगा। अप्रैल फर्स्ट वीक तक तो बोर्ड एग्जाम्स ही चलेंगे और उसके बाद ही होगा जो कुछ भी होगा। बाकी उम्मीद यही लगाई जा रही है, या फिर आप हिस्ट्री उठा के देख लो और कॉमन सेंस की बात है कि पहले एचटेट होना चाहिए, उसके बाद सीईटी होना चाहिए। बाकी ये हरियाणा है जनाब, यहाँ अक्सर चमत्कार होते रहते हैं। और अगर आप हरियाणा के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेंटली के साथ साथ दिल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा का कोई भरोसा नहीं है कब क्या कर दे। अगर इनके हाथ में हो तो ये मात्र एक वीक में एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं, और अगर इनको नहीं कराना होता तो ये पूरी साल यूं ही वेस्ट कर सकते हैं सीईटी कंडक्ट कराने में। तो आप अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए, बजाय इसके कि सीईटी कब होगा, अभी तो नोटिफिकेशन या इतना वाइड सिलेबस है। आप सिलेबस कवर कीजिए, अपना रिवीजन कीजिए। और फिर दूसरा सबसे बड़ा डाउट जो चल रहा है कि क्या पीवाईक्यूज करने से ही सीईटी क्लियर हो जाएगा। तो देखो, पीवाईक्यू होते किस लिए हैं? पीवाईक्यू सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि हमें आइडिया लग सके कि जिस एग्जाम में हम बैठने वाले हैं, जिससे हमारा सामना होने वाला है, उसमें आखिरकार क्वेश्चन पुटअप किस तरीके से होते हैं। और पीवाईक्यू करने का भी एक स्पेसिफिक तरीका होता है। ये नहीं है कि आपको एमसीक्यू टिक करते जाना, अगर आपको नहीं आ रहा तो पीछे से आंसर चेक कर लो और फिर देखना है मुझे कितना आता है कितना नहीं हो। नहीं, पीवाईक्यू करना ये नहीं होता। आपको प्रॉपर एनालाइज करना पड़ेगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसी टाइम वो टॉपिक आपको अच्छे से कवर कर लेना है। गिने चुने टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश और हिंदी में जो आते हैं, रिपीटेडली आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है डिटो रिपीट होते हैं। जैसे कि अगर मैं वोकैब्स की बात करूँ तो काफ़ी लंबा चौड़ा सेक्शन होता है वोकैब का, लेकिन वोकैब के 2 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं स्टेट में, तो आप वोकैब को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। आर्टिकल्स आते हैं और वॉइस आती है, नरेशंस आते हैं, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इंग्लिश में जो एग्जाम में आते ही आते हैं। बात कर रही हूँ मैं यहाँ हरियाणा के एग्जाम की, और इनका लेवल भी कुछ ज़्यादा हाई नहीं आता। बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हीं में बच्चे उलझ जाते हैं। तो पीवाईक्यू से बेसिक आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ सीईटी कुछ ऐसा आने वाला है, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे। पीवाईक्यूज लगाइए, उनसे रिलेटेड अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, साथ साथ थ्योरी पर भी कमांड बनाइए, तब आपके लिए पीवाईक्यू बेनिफिशियल होंगे। वरना अगर आप सिर्फ रट्टाफिकेशन कर रहे हो, एमसीक्यूज लगा रहे हो, ऑप्शंस पर ही टिके हो, थ्योरी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आई एम सॉरी, पीवाईक्यू आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं रहेंगे। तो पीवाईक्यूज एक बेटर तरीके से कीजिए, वो बुक परचेज करिए जिसमें साथ साथ थ्योरी या एक्सप्लेनेशन दी हुई हो। मुझसे पूछते हैं कि पीवाईक्यू के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी, तो मैं किरण पब्लिकेशन सजेस्ट करूंगी। आपको हर बुक शॉप पे अवेलेबल है किरण पब्लिकेशंस की। पीवाईक्यूज एचएसएससी के नाम से ले लीजिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए वो साबित होगी। एक डाउट्स बच्चों के मन में ये रहता है कि हम अदर स्टेट्स हैं तो क्या हम हरियाणा सीईटी दे सकते हैं, नहीं दे सकते।
तो आप बिल्कुल हरियाणा सीईटी दे सकते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आप जनरल में काउंट होंगे। बेशक आपकी कैटेगरी चाहे कुछ भी हो, तो आप अगर अदर स्टेट से हैं तो आप सीईटी दे सकते हैं। सीईटी क्वालिफाई से लेकर भी बच्चों के मन में काफ़ी डाउट्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका ये फर्स्ट सीईटी है। तो फंडा बिल्कुल क्लियर सा है, सीईटी बिल्कुल एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसमें आपको पासिंग मार्क्स गेन करने होते हैं और इसके बाद आपका पोस्ट स्पेसिफिक पेपर होता है। अब उसमें सरकार बोल रही है, पहले 4 गुना पॉलिसी थी और अब इन्होंने 10 गुना पॉलिसी कर दिया। तो पोस्ट वाइज ये 10 गुना बच्चों जो टॉपर होंगे, सिर्फ उन बच्चों को बुलाया जाएगा एग्जाम देने के लिए। और ये पोस्ट वाइज भी बुला सकते हैं, ग्रुप वाइज भी बुला सकते हैं। अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया है सरकार ने, क्लियर सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन आने के बाद ही होगा। न्यू ईयर पे इन्होंने धमाका करा था कि हम सीईटी में ये संशोधन करेंगे, लेकिन अभी फरवरी एंड होने वाला है और अभी तक सीईटी का कुछ अता पता नहीं है। और ऐसे चमत्कार अक्सर हरियाणा में होते रहते हैं। तो अगर आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो बेफिक्र होकर कीजिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर अदर स्टेट से हो आप तो आप जनरल में काउंट होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। और जो रेगुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब्जेक्ट्स होते हैं वही सब्जेक्ट हरियाणा सीईटी में भी होते हैं, बस आपको हरियाणा जीके अलग से पढ़नी पड़ेगी। और ये भी अच्छा खासा अपना वेटेज रखती है हरियाणा जीके, तो आपको हरियाणा जीके पर अपनी कमांड बनानी पड़ेगी। क्वालिफाई नेचर का ये होता है, मतलब एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया मिल जाता है आपको, उतने मार्क्स लेने के बाद आप क्वालिफाई कर सकते हो सीईटी। लेकिन आपको जो मेंस एग्जाम में कहूंगी या जॉब के लिए जो एग्जाम होता है उस एग्जाम के लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार की पॉलिसी वो बता रहे हैं कि सिर्फ 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो बेशक आप पास हो जाओ, लेकिन आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो। आई होप आपको ये सीईटी से रिगार्डिंग ये जो डाउट था कि मैं अदर स्टेट से हूँ और मुझे सीईटी की तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, सीईटी क्या होता है, ये क्लियर हो गया होगा। काफ़ी बच्चों को ये भी डाउट रह रहा है कि सीईटी और एस्टेट की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं क्या। देखो, आप साथ साथ कर सकते हो और सीईटी और एस्टेट के लिए कोई कॉमन बैच नहीं है, क्योंकि दोनों का सिलेबस अलग अलग है। और मतलब सब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पुटअप करने का तरीका है ना, वो काफ़ी अलग अलग है। बाकी अगर सीडीपी को हटा दिया जाए और एस्टेट में जो 60 नंबर का सब्जेक्ट आता है उसको हटा दिया जाए, तो एस्टेट और सीईटी दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बट एस्टेट सीईटी के कंपैरिजन में काफ़ी हाई आता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों एग्ज़ाम की तैयारी आप साथ साथ कीजिए, आप सिलेबस कवर कीजिए, सब्जेक्ट्स पर ध्यान दीजिए कि बजाय इसके कि मैं एस्टेट करूं या सीईटी करूं। और अगर आप एस्टेट के एस्पिरेंट्स हैं, आप एस्टेट देने की सोच रहे हो, तो दिसंबर में एस्टेट होने वाला था, अभी बोल रहे अप्रैल में होगा, तो आपने सीडीपी अभी तक अच्छे से कर लिया और होगा। और अगर अभी तक आपने सीडीपी नहीं किया है तो आपके पास इनफ टाइम है सीडीपी कवर करने का। अप्रैल तक अपना सीडीपी कवर कर लीजिए और आपका एस्टेट और सीईटी दोनों को साथ लेकर चलिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, मात्र 15 या 20 दिन के गैप से भी एस्टेट या सीईटी एक साथ हो सकते हैं। तो दोनों का कोई कॉमन बैच नहीं होता, लेकिन सिलेबस दोनों का सेम है और आप तैयारी कर सकते हो एस्टेट और सीईटी की एक साथ। सीईटी में आपको इंडिया जीके अलग से पढ़नी पड़ेगी और एस्टेट में आपको सीडीपी अलग से पढ़नी पड़ेगी। बाकी जो सब्जेक्ट है वो तो सबका स्ट्रॉन्ग होता ही है, उसमें इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है और आप एस्टेट और सीईटी एक साथ तैयार कर सकते हो। एक मुझसे बार बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीईटी ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए अलग अलग कंडक्ट होता है क्या। तो हाँ जी, सीईटी ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए अलग अलग कंडक्ट होता है। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि ग्रुप डी के लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम होता है, मतलब उसी एग्ज़ाम पे आपकी मेरिट लगती है और उसी बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाता है ग्रुप डी की पोस्ट के लिए। लेकिन जो ग्रुप सी होता है उसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना होता है और उसके बाद आपका पोस्ट स्पेसिफिक पेपर होता है, उसके बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है। जबकि ग्रुप डी में आपको सिर्फ एक पेपर देना होता है और ग्रुप सी के लिए आपको सीईटी में 2 पेपर देने होते हैं। आई होप आपके सीईटी से रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी उसका भी रिप्लाई देने की। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।